ज़िंदगी में अगर सबसे आसान है ना तो वो बदला लेना है। बस सही मौके का इंतज़ार चाहिए और भगवान की कृपा से हमें वो सही मौका मिल भी जाता है, क्योंकि किसी का भी एक जैसा समय तो रहता नहीं है। समय सबका आता है, समय सबका बदलता है, मौके सबको मिलते हैं, लेकिन हम अपना सही समय बहुत कुछ बुरा करने में लगा देते हैं। हम बदले के भाव में इतना डूब जाते हैं कि हमें कुछ नहीं दिखाई देता है। हम बस एक सही मौके के इंतज़ार में रहते हैं जो कि हमें मिलता है, और हम बदला लेने के लिए तैयार रहते हैं। रिवेंज लेना ना बहुत आसान है और रिवेंज लेने में बहुत मज़ा भी आता है, क्योंकि ये हमारे अहंकार को संतुष्ट करता है। हमें बहुत मज़ा आ रहा होता है जब हमारे साथ जिसने गलत किया उसके साथ कुछ गलत हो रहा होता है, उसे दर्द में देखकर हमें मज़ा आता है। लेकिन ऐसे में हम भूल जाते हैं कि हम वही बन रहे हैं जो कुछ वक्त पहले वो हमारे लिए थे। फिर हम में और उनमें कुछ फ़र्क नहीं रह जाता है। हमें बदला लेने के लिए या हमें उनका दर्द देखने के लिए वही बिहेवियर अपनाना पड़ता है, हमें टॉक्सिक बनना पड़ता है। हम अपने आप को बदल देते हैं, जो हमारा नेचुरल बिहेवियर होता है ना, वो हम बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। तो उनसे बदला लेने के चक्कर में हम वही बन जाते हैं। है ना कितनी कमाल की चीज़ कि जिन्होंने हमें दर्द दिया, जिन्होंने हमें तकलीफ दी, जिन्होंने हमारी लाइफ को बर्बाद किया, आज हम भी उन्हीं के जैसे बन रहे हैं। अब हम में और उनमें फ़र्क क्या रह गया है? देखा जाए तो नुकसान उनका नहीं हमारा है, क्योंकि वो तो जैसे थे तैसे हैं ही। हमने अपने आप को बदल के, हम जो हमारा कोर नेचर था उसको बदल के हम टॉक्सिक नेचर में आ गए हैं। इससे हम उनका काम आसान कर रहे हैं, तो हमारा नुकसान हो रहा है, उनका नहीं। क्योंकि हम अपने आप को इतना नीचा गिरा रहे होते हैं, इतना कि हमने सोचा भी नहीं था कि हम ऐसे हो भी सकते हैं या हम ऐसे बन भी सकते हैं। इतना नीचा गिरा लेते हैं दूसरे से बदला लेने के चक्कर में। लेकिन हमें ऐसा करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हमें बदला लेने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको उनके लिए प्यार, सम्मान, काइंड शो करना है। बिल्कुल नहीं। आपको एक डिस्टेंस मेंटेन करनी है, आपको उनसे दूरी बनाकर रखनी है। जिन्होंने आपके साथ गलत किया, आपके साथ बुरा बर्ताव किया, या जो आपके बुरे वक्त पर आप पर हंस रहे थे, आपका मजाक बना रहे थे, उनसे आपको डिस्टेंस मेंटेन करके रखनी है। अपने आप पर फोकस कीजिए और माफ़ कीजिए। अब माफ़ करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये आप उनके लिए नहीं कर रहे हैं, ये आप अपने आप को फ्री करने के लिए कर रहे हैं। जब तक आप माफ़ नहीं करेंगे, जब तक आप उस इंसान को अपनी लाइफ से हटाएंगे नहीं, तब तक आप कैद रहेंगे। एक भाव में कैद रहेंगे, एक इमोशन में कैद रहेंगे, एक याद में कैद रहेंगे कि किसी ने आपके साथ कुछ किया था, उसने आपके साथ वो किया था। आप वो एक मोमेंट में कैद ही रहेंगे, आप उससे कभी बाहर निकल ही नहीं सकते हैं जब तक आप खुद को फ्री नहीं करेंगे उस इंसान से। और उस इंसान से आप तभी फ्री हो पाएंगे जब आप अपने आप को उससे बिल्कुल डिटैच कर देंगे, आप उसे माफ़ कर देंगे। आप उसको जानते ही नहीं हैं, भूल गए हैं, या वो आपकी लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। इस तरीके से आपको उसके बारे में सोचना है और आगे बढ़ जाना है। उनके जैसा नहीं बनना है जिन्होंने आपको हर्ट किया। एक बात हमेशा याद रखना, पेड़ के सूखे पत्ते और सड़े हुए फल अपने आप टूट कर गिर जाते हैं, उन्हें काटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऐसे ही ये लोग होते हैं, इनका वक्त इन्हें खुद अपने आप गिरा देता है। वक्त सबका आता है, जैसे कि मैंने शुरुआत में ही बोला था, वक्त किसी का एक जैसा नहीं रहता है। डाउनफॉल सबके आएंगे, सबको अपना अपना स्ट्रगल फेस करना पड़ेगा, सबको अपना अपना समय देखना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। तो समय एक जैसा किसी के लिए नहीं रहता है। तो उनका समय अपने आप आएगा, उनके गिरने का वक्त अपने आप आ जाएगा। लेकिन जो आप रिवेंज की भाव लेके, बदले का भाव लेके उनके पीछे पड़े हुए हैं, इस मौके के पीछे पड़े हुए हैं कि मौका आएगा और हम बदला लेंगे, वो भाव हटा दीजिए अपने मन से। बदले की भावना में उन जैसे मत बनिए। आप हैं, आप यूनिक हैं, आप स्पेशल हैं, आप बेस्ट हैं। तो अपनी यूनिकनेस बरकरार रखिए, अपना जो कोर नेचर है उसको बरकरार रखिए, उसको मत बदलने दीजिए किसी और के चक्कर में। और अगर आपको बदला लेना ही है ना, तो उनसे लड़के झगड़ के या उनके बुरे वक्त पर हंस कर नहीं लेना है, बल्कि अपने आप को सफल बनाकर लेना है, अपना कद ऊंचा करके लेना है, अपना कद ऊंचा कर लेना है। बदला नहीं लेना है, बस अपना कद ऊंचा कर लेना है। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें।